नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ऋण माफी के मुद्दे पर उनकी सरकार का देश भर में मजाक उड़ाया है और लोगों को गुमराह किया है। इसी के साथ अपने बयान में कुमारस्वामी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि कर्नाटक के 9.9 लाख चिन्हित किसानों में से केवल 6 किसानों को ही पीएम किसान योजना का लाभ मिला है। तो वहीं एक और ट्वीट में कुमारस्वामी ने लिखा है कि आपकी पार्टी ऋण माफी के बारे में पूरे देश में इन दिनों गलत जानकारी दे रही है और ऋण माफी स्कीम का मजाक उड़ा रही है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार ने 6223.48 करोड़ की रकम आवंटित की है, जिससे कर्नाटक के 15.58 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है। कुरुक्षेत्र विज्ञान केंद्र में एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत चल रहे 25 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को समापन हुआ। शिविर के इंचार्ज डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर ने बताया कि ये शिविर 1 मार्च से शुरू हुआ था। शिविर के दौरान रोजाना कृषि विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन संस्थान रामनगर में ले जाया गया, जहां सभी को शहद की शुद्धता की पहचान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसी दौरान प्रतिभागियों को मधुमक्खी पालकों से बातचीत कराई गई। मधुमक्खियों की पहचान रानी मक्खी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। पंजाब के संगरूर के धूरी में किसान संगठनों से जुड़े किसान गन्ना की बकाया पेमेंट तुरंत देने की मांग को लेकर पिछले 48 घंटों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसानों ने अपने हाथों में पेट्रोल की बोतल और सल्फास की गोलियां ली हुई हैं। किसानों ने सोमवार शाम से ही एसडीएम ऑफिस पर डेरा डाला हुआ है। इन किसान संगठनों का साथ देने के लिए सैकड़ों किसान एसडीएम ऑफिस के बाहर जुट गए हैं। किसानों ने सोमवार रात से ही एसडीएम और उनके स्टाफ को ऑफिस के अंदर बंधक बनाकर रख लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों के साथ स्थानीय प्रशासन ने कई बार बातचीत भी की, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि जब तक गन्ने की बकाया पेमेंट उन्हें नहीं मिल जाती, तब तक वो एसडीएम और अन्य सरकारी कर्मचारियों को रिहा नहीं करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहा है। मोदी सरकार ने इसकी सुविधा पशुपालन और मछली पालन के लिए भी उपलब्ध करवा दी है। अंतर सिर्फ इतना है कि इन दोनों श्रेणियों में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जबकि फार्मिंग के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। तो अब किसान मछली पालन और पशुपालन के लिए भी बैंक से लोन ले सकेंगे और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स पर ही इसके लिए लोन मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए भी सिर्फ 4% की रियायती ब्याज दर पर कर्ज मिल जाएगा। झारखंड का रहने वाला एक किसान जो बिना मिट्टी के सब्जियों की नर्सरी लगाकर सालाना 2 लाख रुपए कमा रहा है। दरअसल चिरुगोड़ा गांव के रहने वाले बाइजू हेमब्रम ने पिछले साल कोकोपीट से सब्जियों की नर्सरी लगाना शुरू किया था और पिछले 1 साल में ही इन्होंने इस नर्सरी को बेचकर 2 लाख रुपए कमाए। ये नर्सरी सामान्य नर्सरी से ज्यादा उपज देती है और इसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत कम रहती है। बाइजू हेमब्रम छोटी जोत के किसान हैं और पॉली हाउस में नर्सरी लगाकर अभी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, एनईएफटी और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मत ज़रूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है और जो पार्टी आपको सही लगे, शिद्दत से, ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।